हे गाइस, वेलकम टू पीएम पाठशाला। गाइस, आज हम करने जा रहे हैं विजन का, आपका कल्चर वाला पार्ट जो है विजन का। ये 2023 का जो गाइस है ना, फरवरी 2023 का आप देख ही रहे हो, उसको गाइस आज हम कंप्लीट करेंगे। इसका कल्चर पोर्शन तो आज हम प्लीज़ कर ही लेते हैं। फरवरी का है गाइस, ये ध्यान रखना। अच्छा, इसमें ना आज महर्षि दयानंद सरस्वती जी के बारे में आया है। क्यों आया है? क्योंकि ना इनका 200th बर्थ एनिवर्सरी थी महर्षि दयानंद सरस्वती जी की, और प्राइम मिनिस्टर ने इस चीज़ को इनाग्रेट करा, लॉन्ग ईयर सेलिब्रेशंस के रूप में कमेमोरेट करा। महर्षि दयानंद सरस्वती का जन्म होता है गाइस 12 फरवरी 1824 में, ठीक है, टंकारा, गुजरात। महर्षि दयानंद सरस्वती एक सोशल रिफॉर्मर रहे हुए हैं। इनके व्यूज़ रहे हैं रिलीजन पे, पॉलिटिक्स में, सोसाइटी में, और इनका एक बहुत फेमस किताब है जिसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश, जो इन्होंने 1875 में पब्लिश करवाई थी। इनके थ्रू ये ना एक शुद्धि मूवमेंट भी चला था। ये वॉज इनिशिएटेड बाय स्वामी दयानंद सरस्वती ओनली, ताकि इस्लामिक और क्रिश्चियन कन्वर्ट हो जाएं आपके हिंदुज़म में। पॉपुलर मूवमेंट थी अर्ली 20th सेंचुरी में। स्पेशली इनका यही एम था कि लोअर कास्ट जो है वो कन्वर्ट हो, हायर सोशल स्टेटस में जाएं और सेल्फ एस्टीम को अपना अचीव करें। महर्षि दयानंद सरस्वती की कुछ ना फिलॉसफीज थी, जैसे कि फिलॉसफी नंबर 1 है एडवोकेशन ऑफ धर्मा। एडवोकेशन ऑफ धर्मा का मतलब क्या है? ये स्ट्रांगली इसको कॉन्सेप्ट को मानते थे कि ही बिलीव टू बी फ्री फ्रॉम एनी पार्शियलिटी या कुछ ऐसे ट्रुथफुलनेस से बात करना। टू हिम अधर्मा वॉज एनीथिंग दैट डिड नॉट होल्ड ट्रू। इनके लिए, इनके अकॉर्डिंग, अधर्म वो हर एक चीज़ है जिसमें कोई सच्चाई नहीं होती है। तो ये हमेशा टीचिंग्स ऑफ वेदास को, ये क्या कहते हैं, वो नॉट जस्ट और फेयर वॉज अपोज टू द टीचिंग्स ऑफ वेदास को भी ये अपोज करते थे, उसकी टीचिंग को भी। सुप्रीमेसी को यहाँ पर किसको देते थे, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू द धर्मा के इनके लिए वॉज नॉट जस्ट और फेयर वॉज अपोज टू द टीचिंग्स ऑफ द वेदास, क्योंकि ये वेदास की थिंकिंग को, वेदास की फिलॉसफीज़ को इग्नोर करता है धर्म, इसलिए धर्म को ये सुप्रीमेसी बहुत ज़्यादा देते थे। ठीक है, तो ही बिलीव्ड इन द सुप्रीमेसी ऑफ वेदास एंड डिस्पेल द नोशन ऑफ एनी डेफिशिएंसी, एंड ही पॉइंटेड आउट देयर रियल मीनिंग इज़ फॉरगॉटन ओनली। एंड इनका जो इंपॉर्टेंट किताब है सत्यार्थ प्रकाश, उसमें एम्फेसाइज किया हुआ है रिटर्न टू वैदिक प्रिंसिपल्स, और इनका ये विश्वास था दैट ही हैड लॉस्ट ओवर टाइम। एंड इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट स्लोगन दिया, दैट इज़ गो बैक टू वेदास। इन्होंने एक फ़िलासफ़ी प्रोपोगेट करी थी नॉन वायलेंस की भी। ये प्रीच करते थे रिस्पेक्ट एंड रेवरेंस फॉर अदर ह्यूमन बींग्स सपोर्टेड बाय द वैदिक नोशंस, और इन्होंने साथ ही साथ ह्यूमैनिटी को भी प्रायोरिटाइज़ किया था। हर जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, एडवोकेट करना, बेनिफिट ऑफ ह्यूमन काइंड एज अ होल, उसको इन्होंने करा है। कास्ट सिस्टम पे इनके व्यूज़ जो थे वो ये थे कि इनका यूनिवर्सल थॉट ये था कि डायरेक्टली एंटीथेटिकल टू द कास्ट सिस्टम, ठीक है, कास्ट सिस्टम पर ज़्यादा विश्वास नहीं रखते थे ये, और ये मानते थे कि वेदास की जो भी बातें की गई हैं, ही क्लेम दैट कास्ट इज़ नॉट सपोज टू बी हेरिडिटरी, बल्कि इंडिविजुअल का जो टैलेंट है, डिस्पोजिशन है, वो तय करता है कि उसकी कास्ट क्या होगी। फर्दरमोर ये अनटचेबिलिटी के प्रैक्टिस के बिल्कुल अगेंस्ट थे, और ये ब्राह्मणिकल डोमिनेशन है ना, वॉज बिलीव्ड कि अनटचेबिलिटी कहाँ से आती है, जो अब ब्राह्मणिकल डोमिनेशन इतने सालों तक रही, वो ये वैदिक एजुकेशन सभी कास्ट के लिए मानते थे कि बहुत ज़रूरी है। वुमेन एम्पावरमेंट के भी लिए बहुत ये कैंपेन करते थे, ठीक है, वुमेन के एजुकेशन के लिए, और वुमेन को चाइल्ड मैरिज की जैसी एक्टिविटीज़ या रिग्रेसिव प्रैक्टिसेस से बचाने की इनकी कोशिश रहती थी। इन्होंने आर्य समाज इस्टेब्लिश किया था, फाउंड किया 1875 के अंदर ही। इसमें ये काउंटर करते थे सोशल इनक्विटीज़ को बेसिकली। तो इन्होंने यहाँ पे ना दिया हुआ है 10 प्रिंसिपल जो भी हैं इनके, आपके आर्य समाज के, कि गॉड इज़ द प्राइम सोर्स ऑफ ऑल ट्रू नॉलेज, and God as the truth of all knowledge almighty. The Vedas are the books of true knowledge. One should always ready to accept truth and to renounce untruth. Dharma guiding principle है, प्रमोट करना वर्ल्ड का वेलबिंग इन मटेरियल, एंड एवरीबडी शुड बी ट्रीटेड विद लव, राइटनेस, ये सब सारी चीज़ें, सोशल वेलबिंग, एंड वन शुड लुक फॉर हिज प्रमोटिंग ऑल द गुड्स एट ऑल। तो ये सारा का सारा इनके गाइस प्रिंसिपल्स थे जो ये मानते थे, ठीक है। इसके अलावा इनके ना कुछ कंट्रीब्यूशन रहे हैं, कुछ पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन रहे हैं, कुछ आपके एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एजुकेशन को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते थे। आइडिया ऑफ स्वराज भी एक इनका ही टर्म है। ही इज़ क्रेडिटेड टू हैव फर्स्ट यूज द टर्म स्वराज सेल्फ रूल इन 1877। बाद में इस चीज़ को 1875 के बाद आइडिया ऑफ स्वराज को लोकमान्य तिलक और महात्मा गांधी जी ने भी इस्तेमाल किया। तो आपके टर्म पूछी जा सकते हैं पेपर में, ठीक है। एंड हिज क्रिटिसिज्म टू द ब्रिटिश तो रहता ही था। पुश ऑफ स्वदेशी भी मानते थे करना, और इनका विजन था कि इंडिया एक ऐसा सोसाइटी बने जो क्लासलेस हो और कास्टलेस सोसाइटी बने, ठीक है, कोई भी फॉरेन रूल इंडिया में ना हो। एजुकेशन की बात करोगे तो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, एंग्लो वैदिक स्कूल्स तैयार करे हैं, डीएवी स्कूल्स तैयार करे हैं, दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल्स आए एग्जिस्टेंस में, ठीक है। तो ये सारे, इसके अलावा सिर्फ सिग्निफिकेंस अगर हम माने महर्षि दयानंद सरस्वती की लेगेसी के टुडेज एरा में, तो पहला एरा क्या था, वुमेन एम्पावरमेंट करना, ठीक है, वुमेन को एजुकेशन को आगे से आगे बढ़ाना, चाइल्ड मैरिज से उनको दूर रखना।
मॉडर्निटी लाना विद कल्चरल आइडेंटिटी, नेचुरल कैलमिटीज से असिस्टेंस देना, जैसे जीवन प्रभार ट्रस्ट इन्होंने चलाया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना, आर्य समाज सेंटर्स एंड डीएवी स्कूल्स के लिए काम करना, तो ये सारे इनके काम थे गाइस, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा है। तो याद रखने वाली बात क्या है कि इस बार हमने इनकी कौन सी एनिवर्सरी मनाई है, 200th, यानी कि 200 जो इनकी अभी रही है बर्थ एनिवर्सरी इनकी हुई है। अब हम चलते हैं न्यूज़ इन शॉर्ट्स में। देखो पहला इसमें आया था बेस्ट टूरिज्म विलेज कंपटीशन पोर्टल था, तो टूरिज्म है तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ही निकालेगा, है ना, तो बिल्कुल इसको निकाला है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने ही लॉन्च किया है। इसका मेन मोटो यही है कि डेवलप करना, रूरल टूरिज्म को प्रमोट करना। 3 लेवल पे कंपटीशन होता है, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल पर। नेशनली अवार्ड किया गया विलेज को, फीचर किया गया डिफरेंट पोर्टल्स पर। 9 तरह के वैल्यूएटिव पैरामीटर्स होते हैं दैट इज़ अलाइंड विद योर सस्टेनेबल गोल्स। और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने रूरल टूरिज्म पोर्टल विजिट इंडिया ईयर 2023 इनिशिएटिव वगैरह लेकर आया है ये, ताकि इन्वेस्टेबल प्रोजेक्ट और अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करे जा सके, क्योंकि ना बहुत दोनों जो है आपको याद होगा कोविड में टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर पे बड़ा असर पड़ा था। तो उस चीज़ को ठीक करने के लिए इंडिया का ये विजन भी है कि हम $1 ट्रिलियन टूरिज्म इकॉनमी बना लें बाय 2047 यानी कि जब इंडिया 100 ईयर्स का हो जाए 2047 में हम चाहते हैं कि ये आपका 1 ट्रिलियन ऐसा हो जाए। तो रूरल टूरिज्म को भी बढ़ावा देना बहुत ज़रूरी है ना, नेशनल टूरिज्म एरिया है हमारा। सिग्निफिकेंस क्या होता है, देखो रूरल टूरिज्म पे स्पेशली गवर्नमेंट इसलिए बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है ताकि वहाँ का एग्री प्रमोट हो, इको टूरिज्म प्रमोट हो, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो, रूरल अर्बन माइग्रेशन चीज़ें ऐसी चीज़ों को एड्रेस किया जा सके। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर की गई हैं। चैलेंज आपका प्रमोशन ऑफ योर रूरल टूरिज्म है ना, इनिशिएटिव फॉर रूरल टूरिज्म, रूरल सर्किट बिठाना, ये सारी चीज़ें करना। तो ये आपके ना कुछ की पैरामीटर्स भी उन्होंने दे रखे हैं। उसके बाद आता है किलाड़ी एक्सकवेशन के ऊपर। किलाड़ी ना गाइस एक शिवा गंगा डिस्ट्रिक्ट है तमिलनाडु का, टाइनी हेमलेट है यहाँ पर, और इट इज़ लोकेटेड नियर योर टेम्पल सिटी ऑफ मदुरई अलॉन्ग द वेगाई रिवर जो है उसके अलॉन्ग है। 2015 में ना यहाँ पर किलाड़ी में एक्सकेवेशन हुई और ये प्रूव हो गया कि यहाँ पर अर्बन सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती थी जब संगम एज चल रही थी तमिलनाडु में। संगम एज क्या है, एंशिएंट तमिलनाडु को बताया जाता है कि 3rd सेंचुरी से लेकर BC से लेकर 3rd सेंचुरी CE तक रहा था। तो बेस्ड ऑन किलाड़ी फाइंडिंग आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ पुश बैक मिला है, कुछ संगम एज के बारे में जानने का मौका मिला है। उसके अलावा जो न्यूज़ में रहा आपके शॉर्ट्स के अंदर वो रहा सियांग अनफाइंग फेस्टिवल दैट इज़ सेलिब्रेटेड इन द फेस्टिवल ऑफ आदि कम्युनिटी, और ये बुलेंग अरुणाचल प्रदेश में सेलिब्रेट किया जाता है सियांग एन्याइंग फेस्टिवल। और दिस इज़ कम्प्लीटेड बेसिकली ना जब आदि कम्युनिटी का न्यू ईयर होता है तो ये सेलिब्रेशन किया जाता है। आप बेसिकली आप ये कह सकते हो कि अराइविंग जब होता है ना स्प्रिंग सीजन का, तो इसलिए बनाया जाता है। तो आदि जो एक मेजर ग्रुप है लोअर पार्ट ऑफ आपके लोअर दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट में रहता है, डिपेंडेंट एग्रीकल्चर पे है, वेट राइस कल्टीवेशन पर है। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें रहती हैं। उसके अलावा यहाँ पर बात आती है उट्टुकुल पुंगला के बारे में, जो कि उट्टुकुल टेम्पल से तिरुवनंतपुरम लार्जेस्ट कॉन्ग्रेगेशन वुमेन फेस्टिवल इन द वर्ल्ड है ये। तो इसके अलावा जो पोंगला है इसका मतलब है टू बॉयल ओवर, रिचुअल है जिसमें वुमेन प्रिपेयर करती है स्वीट पायसम, है ना, मतलब पुडिंग्स होती हैं, इसमें राइस जैगरी कोकोनट डाल के ना कुछ बनाती हैं बढ़िया सा, गॉडेस एंड भागवती को ऑफर किया जाता है। 10 डे का लॉन्ग सेलिब्रेशन होता है, मलयालम मंथ में मनाया जाता है, और मकरम कुंभम यानी कार्तिक द स्टार ऐसे देख के फरवरी मार्च के बीच में ये बनता है। उसके अलावा यहाँ पर संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड के बारे में है, तो प्रेसिडेंट ने कन्फर्म किया और फेलोशिप प्रोग्राम चलाया। संगीत नाटक अकेडमी का ध्यान रखना एक एपेक्स बॉडी है जो कि परफॉर्मिंग आर्ट्स इन कंट्री में फील्ड में एपेक्स बॉडी है, सेटअप की गई 1953 में, ताकि क्या किया जा सके, प्रिजर्वेशन प्रमोशन किया जा सके इनटेंजिबल हेरिटेज ऑफ इंडियाज डाइवर्स कल्चर। ठीक है, ऐसा नहीं एक नेशनल ऑनर दिया जाता है गिवन बाय द गवर्नमेंट, है ना, ताकि जो भी आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, टीचर्स परफॉर्म कर रहे हैं, स्कॉलर्स परफॉर्म कर रहे हैं द परफॉर्मिंग फील्ड ऑफ आर्ट, उसमें अब अवार्ड्स ना 5 फील्ड्स में दिए जाते हैं, म्यूजिक में, डांस में, थिएटर में, ट्राइबल डांस, है ना, ओवरऑल कॉन्ट्रीब्यूशन इनका क्या है, पपिट्री में, इन सब में दिया जाता है। दिस इज ऑल अबाउट योर कल्चर पोर्शन, ठीक है, विच इज़ वेरी शॉर्ट दिस टाइम, सो दैट्स फाइन ऑल्सो। तो जस्ट कंटिन्यू विद द रिवीजन सेशन, है ना, करते जाओ, क्योंकि यार इंपॉर्टेंट है, प्री में कहाँ से क्वेश्चन आ जाए। दयानंद सरस्वती इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन, है ना, 200 बर्थ एनिवर्सरी हमने मनाई है, तो उस लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपके किसी भी एग्जाम में इनके बारे में बात की जा सकती है, तो आपको सब पता होना चाहिए। कीप रिवाइजिंग, ठीक है, एंड थैंक यू सो मच। प्लीज़ कीप लविंग, शेयरिंग टू आवर, सब्सक्राइब टू आवर चैनल।